हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का शिक्षा विकल्प चैनल पर बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशि के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जिससे आप लोग को 100% समझ में आ सके। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो फिक्स है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जिससे आप लोग को दिमाग में एकदम घुसा के भर दूं। तो चलते हैं, अब हम शुरुआत करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या, यानी भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है सोचेंगे, भौतिक विज्ञान में यानी भौतिकी में जितने नियम हैं, जितने सूत्र हैं, भौतिकी के नियम को, भौतिकी के सूत्र को दर्शाने के लिए जिनको यूज करते हैं, जिनको उपयोग करते हैं, उनको भौतिक राशि कहते हैं। सिंपल आप लोग लिख सकते हैं, भौतिकी के नियम को के सूत्र के रूप में लिखने के जो लिखा जाता है, जिसमें व्यक्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए भौतिक राशि क्या होता है। देखिए, भौतिक राशि तो आप लोग समझ गए, जितने भी फिजिक्स में हैं उनको दर्शाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, जो टर्म लिखे जाते हैं वो आपके भौतिक राशि होते हैं। अब इसमें से कुछ मेन होता है और कुछ बिना मेन का होता है, यानी कुछ लोग तो मेन होंगे, यानी जिसका मतलब हम लोग एक समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ आपका क्या है, मेन है। गेहूं के द्वारा कम से कम सैकड़ों सामान बनाए जाते हैं, जैसे रोटी हो गया, अनेक प्रकार किसी प्रकार से क्या क्या नहीं बनाया जाता है, गेहूं के माध्यम से बनाया जाता है। जैसे चावल हो गया, चावल से क्या क्या नहीं बनाया जाता है, बहुत आइटम है जिसमें बनाया जाता है। आजकल सैकड़ों से ज़्यादा आइटम है जो चावल का यूज करके बनाए जाते हैं। जैसे दूध मान लीजिए, मूल क्या है, मतलब मेन चीज़ तो दूध है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग दही का यूज करते हैं, मट्ठा का यूज करते हैं, घी का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसको बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो भौतिक विज्ञान में ऐसी राशियां जो मेन होती हैं, जो मुख्य होती हैं, उनको कहते हैं मूल राशियां कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे फिजिक्स में यानी भौतिकी में कितनी टोटल मूल राशि यानी टोटल कितने मेन हैं, और उसके बाद उसी से मेन से सभी बनाए जाते हैं। जैसे आपको भी बताया है, गेहूं का, चावल का, दूध का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से होता है। तो नोट कर लीजिए, दिमाग में अपने भर लीजिए कि जो मूल राशियां होती हैं केवल 7 हैं, यानी टोटल 7 हैं, और इसकी सहायता से कम 100-200 भौतिक राशियाँ बना दी जाती है। इससे भी ज़्यादा भौतिक राशियाँ इसको बना दी जाती हैं। तो देखिए, जो मूल राशियाँ होती है यानी मेन राशि जो होती है, मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है, केवल 7 होते हैं। मूल राशियाँ कितनी होती है, 7 होती हैं। देखिए, मूल राशि एक हो गया आपका, मूल राशि हो गया। दूसरा आप लोग कह सकते हैं इसके जो मात्रक होंगे मूल मात्रक कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पर लंबाई ले लिया, तो जो पहला होता है आपका लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होगा। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पर ले लेते हैं द्रव्यमान लेते हैं, जो आपका द्रव्यमान का मात्रक होगा किग्रा होगा। उसी प्रकार से लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। समय ले लेते हैं, समय का जो आपका मात्रक होगा सेकंड होगा। उसके बाद आपका ले लेते हैं ताप ले लेते हैं, ताप का मात्रक केल्विन होगा, यानी ताप कैसी राशि है, मूल राशि, इसका मात्रक क्या होगा, केल्विन होगा। उसके बाद ताप हो गया। विद्युत धारा ले लेते हैं, जो आपका विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है आपका एम्पियर होता है। आप लोग सुने होंगे और नहीं सुने होंगे, और विद्युत धारा आप लोग समझ रहे हैं, जो हम लोग के घर में बिजली आता है, नहीं विद्युत धारा आता है, और उसको हम लोग एम्पियर में गणना करते हैं। एक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है उसका होता है मोल होता है। इसके बाद है ज्योति तीव्रता। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, यानी प्रकाश की तीव्रता। इसका जो मात्रक होता है कैंडेला करके होता है। तो इस प्रकार से देखिए 7 मात्रक हैं। यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर हुआ, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा हुआ, समय का मात्रक सेकेंड हुआ, ताप का मात्रक केल्विन हुआ, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हुआ, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल हुआ, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हुआ। यहाँ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इतना आप लोग अपने दिमाग में भर लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, दिमाग में समझ लीजिए कि जो मूल राशि होते हैं 7 होते हैं, और जो मूल राशि के मात्रक होते हैं उसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं।
जब मूल राशि 7 है तो मूल मात्रक भी 7 होंगे, जो कि जैसा कि बताया गया है। अब देखिए, अब जो मात्रक होता है यानी जो लंबाई होता है, लंबाई जानते हैं उसको किस में मापोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कितना लंबा है इसको मीटर में बता सकते हो। और उसके बाद द्रव्यमान मतलब वजन होता है, वजन को इसमें बताओगे, किग्राम बताओगे, कितने किलो का, आप कितने किलो का बताओगे, 40 50 60 70 जो भी रहेंगे। समय क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है। आप कहोगे सर जी समय का मात्रक तो हम मिनट भी पढ़े थे, हावर्स भी पढ़े थे। तो देखिए जो मात्रक होती है ना, जो मात्रक की मापने की पद्धति होती है, 3 पद्धति होता है, ये समझने का प्रयास करिए। जो मात्रक होता है यानी जो आपकी यूनिट है, इसको मेजरमेंट करने के 3 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है एमकेएस, एक सिस्टम होता है एमकेएस होता है, दूसरा होता है सीजीएस होता है, तीसरा होता है एफपीएस होता है। इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। एक होता है एमकेएस और दूसरा होता है सीजीएस, इसका होता है एफपीएस। यानी जो फिजिक्स में यानी भौतिक राशि में जो मापने की पद्धति है, एक तरह से कह सकते हैं 3 है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। अब हम लोग समझेंगे एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ समझेंगे जो पहले नंबर पर लिखा गया है, ये आपका दूरी मापने की यूनिट है। यानी पहले नंबर जो है दूरी मापने की यूनिट है, दूसरा नंबर है वजन मापने का यूनिट है, तीसरा है समय। इतना आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए। पहला आपका जो है दूरी मापने के लिए यानी लेंथ को, दूसरा आपका है वजन मापने के लिए, तीसरा आपका है समय मापने के लिए। अब देखिए यानी ऐसा दूरी, यम का मतलब मीटर, यम का मतलब मीटर, ऐसा दूरी जिसको मीटर में मापा जाएगा, ऐसा वजन, के का मतलब किलो, ऐसा वजन जिसको किलो में मापा जाए, ऐसा समय जिसको सेकेंड में मापा जाए, उस पद्धति को कहते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति कहते हैं। फिर से सुनिए, फिर से समझने का प्रयास करिए। ऐसा दूरी जिसको मीटर में मापा जाए, ऐसा दूरी, ऐसा वजन, दूरी नहीं वजन, ऐसा वजन जिसको किलो में मापा जाए और ऐसा समय जिसको सेकंड में मापा जाएगा, उस पद्धति को कहते हैं एमकेएस। इतना समझ में आया, समझ गए। अब देखिए सीजीएस का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए ऊपर लिख दिया गया है, दूरी है, दूरी ऐसा दूरी, सी का मतलब सेंटी, सी का मतलब सेंटी, ऐसा दूरी जिसको सेंटीमीटर में मापा जाए, ऐसा वजन जिसको ग्राम में मापा जाए, ऐसा समय जिसको यस का मतलब सेकंड, तो सेकंड में मापा जाएगा, उसको कहते हैं सीजीएस पद्धति। अब देखिए ऐसा दूरी जिसको यफ जानते हैं, फुट कहते हैं। हमारे तरफ तो जो मिस्त्री होते हैं यानी जो घर बनाने वाले होते हैं, अक्सर करके वो फुट में कहते हैं। ये रूम कितने बाई कितने का कहेंगे, 10 बाई 15 का फुट का है, तो ऐसे वो लोग बताते हैं। यानी ये भी फुट क्या होता है, दूरी मापने की मात्रक होता है, यूनिट होता है। तो यानी यफ का मतलब हुआ ऐसा दूरी जिसको यफ में यानी फुट में मापें, ऐसा वजन जिसको पाउंड, ये तो नया लग रहा है, पाउंड समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ऐसा वजन जिसको पाउंड में मापे, ऐसा समय जिसको सेकंड में मापे, उस पद्धति को कहते हैं एफपीएस। एफपीएस, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब। अब आपके मन में आएगा फुट तो हम जानते हैं, लेकिन पाउंड क्या होता है। देखिए ब्रिटिश में चलता है, ये क्या चलता है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश प्रणाली है, ये आपका मीट्रिक प्रणाली करके चलता है। और यहाँ पर देखिए एमकेएस को मेन है एमकेएस होता है, इसमें को कहते हैं एसआई, इसी को कहते हैं एसआई सिस्टम कहते हैं, यानी इंटरनेशनल सिस्टम एक तरह से हुआ। यानी आपसे कोई भी फिजिक्स का क्वांटिटीज़ निकाल रहे हैं, भौतिक राशि निकाल रहे हैं, तो कहेगा बताओ, जैसे बल फोर्स जानते हैं, कहेगा बल का बताओ एसआई मात्रक, तो हमें बताना पड़ेगा एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, जो भी रहेगा उसको हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपका पी का मतलब पाउंड है, जो आपका पाउंड होता है लगभग 453-54 के आसपास में रहता है, यानी 400 लगभग 450 ग्राम के आसपास रहता है। थोड़ा इससे क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो यानी इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, पॉइंट में बन जाता है, तो लगभग में 450 भी आप ग्राम कह सकते हैं। यानी एक पाउंड में लगभग 450 ग्राम के आसपास होता है। और सेकेंड जानते हैं, और फी का मतलब यफ है, यफ का मतलब होता है फुट, इसको भी आप लोग समझते हैं।
और एसआई सिस्टम जो होता है, एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल हो गया, यानी इंटरनेशनल मतलब हुआ हमें कोई सामान विदेश से मंगाना है तो उन लोग से बताएंगे, क्या बताएंगे, अपने गांव का भाषा तो बोलेंगे नहीं, कुछ तो ऐसे होने चाहिए जिसको हम लोग बता सकें। तो एसआई सिस्टम में उनसे बताएंगे, वो लोग भी समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ गए होंगे। जो फिजिक्स होता है उसमें 3 प्रकार से उसके मात्रक के पद्धति को मापा जाता है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। इसमें आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है सीजीएस मात्रक बताओ, तो आप लोग समझ जाना सीजीएस का मतलब क्या होता है, एफपीएस का मतलब क्या होता है, फुट पॉइंट सेकेंड, एमकेएस का मतलब क्या होता है, मीटर किलो सेकेंड। अब समझने के लिए जैसे कहिए मैंने आपसे पूछा कि आपका घर जो है, घर से स्कूल की दूरी कितना है, तो आप सिंपल से बता दिए, मान लीजिए कह दिए कि 100 मीटर है। मान लीजिए किसी का बगल में है तो क्या कहेगा, 100 मीटर कह दिया, तो मीटर बता दिया। तो हम सोचेंगे यार मीटर कौन सी पद्धति में होता है, देखो यहाँ पर यम है ना, यानी मीटर है, यानी मीटर कौन सी पद्धति में होता है, एसआई पद्धति में होता है, यानी एमकेएस भी कह सकते हो, एसआई भी कह सकते हो। यानी वो बंदा, यानी वो लड़का किस में बताया है, एसआई पद्धति बताया है। अब उसी से पूछे हमें मीटर उटर नहीं समझ में आता है, इसको सेंटीमीटर में बताओ, तो आप लोग को पहले बताया गया है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, यानी 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर होगा। ये भी किस में है, ये अब एमकेएस या एसआई नहीं रह गया, सीजीएस में रह गया। कितना रह गया, सीजीएस में। 100 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10,000, क्योंकि 1 मीटर में 100 तो 100 से गुणा करा दिए। तो आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।